नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। गुरु अतिचारी हो रहे हैं दोस्तों 15 मई से अगले महीने, और यह काफ़ी लंबी अवधि तक अतिचारी रहेंगे। अतिचारी मायने जो ग्रह तेज गति से चले उसे हम अतिचारी कहते हैं। तो यह गुरु का स्वाभाविक मोशन नहीं होगा, स्वाभाविक चाल नहीं होगी। जो स्वाभाविक चाल होती है कोई भी ग्रह, उसमें बहुत अच्छा फल देता है, ये आपको विदित ही है। तो गुरु 15 मई से लेकर पूरा साल की हम बात करें 2026, 2 जून 2026 तक, जब तक यह कर्क राशि में फाइनली प्रवेश नहीं कर जाते तब तक की बात करेंगे। हालांकि अतिचारी तो ये काफ़ी साल रहेंगे। गुरु का अतिचारी होना आपकी राशि, आपके लगन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम 1 साल तक सीमित रखेंगे अपनी चर्चा को। देखिए, देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान में 15 मई से गोचर करेंगे। भाग्य स्थान में मिथुन राशि पड़ती है यूँ तो, परंतु क्योंकि गुरु का गोचर मैं अक्सर बताता आया हूँ, राशि से द्वितीय भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव या एकादश भाव, ये 5 भावों में गुरु का गोचर राशि से, लगन से मैं बात नहीं कर रहा, राशि से बहुत शुभ होता है, लगन से भी बुरा नहीं होता। तो गुरु अभी 15 मई से आपके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे और बुध की राशि है। बुध हालांकि गुरु के मित्र नहीं है, क्योंकि स्वभाव नहीं मिलता। जहाँ पर बुध वायु तत्व और पृथ्वी तत्व की राशियों के मालिक हैं, मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है, गुरु मालिक हैं अग्नि तत्व और जल तत्व राशि के मालिक। अग्नि तत्व की राशि इनकी धनु होती है और जल तत्व की राशि इनकी मीन होती है। तो स्वभाव भी नहीं मिलता, तो राशियों का कहाँ से मेल, और इसलिए इस राशि में कहीं ना कहीं गुरु अनकंफर्टेबल तो होते हैं। पर आप किस्मत वाले हैं, क्योंकि गुरु भाग्य स्थान में बुरे नहीं होते। जैसा कि बताया, गोचर का सिद्धांत है 2, 5, 7, 9, 11 भावों में गुरु व्यक्ति की कई मुरादें पूरी किया करते हैं। आपकी कई हसरतें पूरी होंगी, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और ख़ास अतिचारी होने के प्रभाव को जानने की चेष्टा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है दोस्तों। इसका एक एक पल मैं कहूँ तो बहुत महत्वपूर्ण और ख़ास रहेगा आपके लिए। पूरे साल भर का गोचर इस स्पीडी गुरु, अतिचारी गुरु के प्रभाव को लेकर हम कई तथ्यों को एक एक करके कुरेदेंगे। आपके आर्थिक स्थिति की बात करेंगे, रिश्तों की बात करेंगे, आपकी संतान की बात होगी, लव लाइफ की बात होगी, नौकरी व्यापार की बात होगी, छात्रों की बात होगी, गृहिणियों, सीनियर सिटीजन्स की बात होगी, धर्म कर्म की बात होगी, आपके स्वास्थ्य की बात, शेयर स्टॉक मार्केट में जो कामकाज करते हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक औपचारिकता, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो एक हल्का सा निवेदन, पहले सब्सक्राइब कर लें, उसके पश्चात बेल आइकन भी दबा दें दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा और इस टॉपिक से रिलेटेड क्या देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो कि कारक हैं दोस्तों शिक्षा के, धर्म के और फाइनेंस के, और धर्म के भाव में बैठे। देखिए, गुरु का 9th हाउस में बैठना एक कुंडली को ही जान डाल देता है। कुंडली को एक बल मिल जाता है, क्योंकि दृष्टि जो गुरु की है, देखिए मिथुन राशि से आपकी राशि को देखेंगे गुरु पंचम दृष्टि से,
और नवम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे जो कि पूर्व पुण्यों का भाव है। ये बहुत अच्छी दृष्टि रहेगी। और सप्तम दृष्टि तो तृतीय भाव के ऊपर है, अपनी ही राशि के ऊपर है। भले गुरु अतिचारी हो जाएं, स्पीड से मूव करें। 5 महीनों में दोस्तों इस देखिए विडंबना देखें, 5 महीनों में यह कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे 18 अक्टूबर को। 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक 5 महीने बनते हैं। उसके पश्चात कर्क राशि में 5 दिसंबर तक रहेंगे, 49 डेज, फिर वापस आ जाएंगे। 5 दिसंबर से लेकर 2 जून 2026 तक यहाँ पर रहेंगे आपके भाग्य स्थान में मिथुन राशि में अगले 6 महीने। तो 50 दिनों के लिए है इस साल अक्टूबर 18 से 5 दिसंबर तक आपके कर्म भाव में भी गोचर करेंगे। उच्च के गुरु होंगे, हालांकि कमाल की स्थिति होगी, एक्साल्टेड गुरु, परंतु आपके लिए कारक ग्रह नहीं है अगर आपका लगन तुला है। राशि के लिए कैसा प्रभाव पड़ता है पहले उसकी चर्चा करते हैं। जहां पर लगन के ऊपर टिप्पणी करनी होगी अलग से वह जरूर बताऊंगा, अदरवाइज राशि और लगन के लिए दोनों के लिए सेम प्रभाव होगा। दोस्तों, गुरु भाग्य स्थान में हो तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है, ये याद रखिए, क्योंकि अपने पंचम एस्पेक्ट से आपकी राशि को, पहले भाव को देखे तो डेफिनेटली आप में वो गुण आ जाते हैं। आप दूरदृष्टा होते हैं, दूर की सोच के चलने वाले होते हैं, आपकी प्लानिंग बहुत गहरी होती है जिसके कारण आपको सफलता मिलती है। उच्च पद आसीन करता है ये गुरु भाग्य स्थान में। 8 के 8 बाकी के बाकी ग्रह, 9 ग्रहों में से एक गुरु भाग्य स्थान में बैठ जाए तो कुंडली जानदार हो जाती है। बाकी ग्रह भले साथ ना दें इतना, अगर गुरु नवम भाव में हैं, याद रखिए कुंडली जीरो नहीं हो जाती, व्यक्ति की कोई अपनी हैसियत रहती है, कभी ना कभी वह चमकता है। दोस्तों, वह गुरु होता है। गुरु का प्रभाव लगन पे हो तो व्यक्ति गुरु होता है, अच्छा एडवाइजर होता है, अच्छा कंसल्टेंट होता है, लोगों में उसका एक अलग ही स्थान होता है, व्यक्ति यूनिक होता है। तो इस अवधि में आप यूनिक रहेंगे, आप उच्च पद आसीन होने वाले हैं, क्योंकि शनि का गोचर भी तो शुभ हो चुका है 29 मार्च से। 29 मार्च से शनि जब शुभ हो चुके हैं तो इसका मतलब गुरु ने भी तो आपको शुभता देनी ही देनी है। गुरु तो शुभ प्लैनेट है, नैसर्गिक शुभ प्लैनेट हैं। तो लगन के ऊपर प्रभाव होने से भले अतिचारी हैं, आपको अच्छा एडवाइज़र बनाते हैं, परंतु आपको ये ध्यान देना होगा कि जब आप एडवाइस करें, किसी को सुजेस्ट करें तो 2 बार सोच लें। जल्दबाजी में किसी को कोई एडवाइस ना दें। भले आप जॉब कर रहे हैं, एडवाइजरी की पोस्ट है, उच्च पद आसीन हैं, टेक डिसीजन केयरफुली। खासकर 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच बड़े डिसीजन ना लें। अगर आप उच्च पद पर नियुक्त हैं, किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, एमडी हैं, सीईओ हैं, आदि इत्यादि उच्च पद आसीन हैं जहां पर आपको डिसीजन लेने की पावर मिली होती है, चाहे यह मल्टीनेशनल कंपनी है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, वेयर एवर यू आर वर्किंग, या आपका अपना काम है, आपका अपना बिजनेस है, डू नॉट टेक बिग डिसीजन व्हेन गुरु कर्क राशि में होंगे। शुरुआत करते हैं गुरु की दृष्टियों से आपकी राशि के लिए, लगन के लिए। गुरु की नवम दृष्टि आपकी कुंभ राशि के ऊपर पड़ेगी। कुंभ राशि आपके 5वें भाव में है। 5वां भाव विद्या बुद्धि संतान का है। इस अवधि में जब गुरु अतिचारी होते हैं तो आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें। हालांकि शनि आपके फेवरेबल हैं, फिर भी अतिचारी गुरु के कारण आप कई बार उतावलेपन में कोई डिसीजन बच्चों को लेकर ले सकते हैं। अगर छात्र हैं, अपनी पढ़ाई को लेकर कोई डिसीजन कर सकते हैं। रोमांस में भी इस तरह की जल्दबाजी ना दिखाएं।
अगर आप कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो सब्जेक्ट की जो सिलेक्शन करनी है, जो फील्ड लेना है, जो एरिया लेना है, या कई बार होता है आप 10+2 के बाद कोई स्ट्रीम लेना चाहते हैं, या 10th के बाद इवन साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, या मेडिकल फील्ड में जाना है, नॉन मेडिकल में जाना है, आर्मी में जाना है, एनडीए का एग्ज़ाम देना है, आदि इत्यादि, तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आज से ही सोच लेना चाहिए। 15 मई अभी बहुत दूर है, अभी से ही अभिभावकों को, पेरेंट्स को अपने बच्चों के प्रति सजग हो जाना चाहिए, क्योंकि उस वक़्त आपके पास समय नहीं होगा और बच्चे भी पीयर प्रेशर इत्यादि में डिसीजन कई बार गलत ले लेते हैं, जो कि रिवर्ट नहीं किया जा सकता, सालों की मेहनत खराब हो जाती है। तो कैरियर को लेकर, क्योंकि गुरु स्पीड से मूव कर रहे होंगे, अतिचारी होंगे, पंचम भाव कैरियर का भी है, खासकर स्टडीज़ का है, हायर स्टडीज़ का है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी अगर आप आईएएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसमें सब्जेक्ट्स आपको कौन से लेने हैं, यू हैव टू बी वॉचफुल। बैंकिंग का एग्ज़ाम देना है, गुरु फाइनेंस के, बैंकिंग के कारक हैं, तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, किस बैंक में जाना है, यू शुड बी वॉचफुल। एनीवेज, तो ये पंचम भाव के ऊपर दृष्टि, जो कि पूर्व पुण्यों का भाव है, हालांकि गुरु अतिचारी हैं परंतु पूर्व पुण्य आपका साथ देंगे, अब भाग्यशाली रहेंगे। 100 बात की एक बात, जब गुरु भाग्य स्थान में हो तो आप भाग्यशाली हो जाते हैं। वैसे भी शनि छठे भाव में है तो भाग्य आपका साथ देगा, भाग्य आपका साथ देगा। फिर भी अपनी तरफ से कोई ऐसी कोताही ना की जाए कि बाद में हमें रिपेंट करना पड़े। गुरु की तृतीय भाव के ऊपर दृष्टि, अपनी ही राशि के ऊपर दृष्टि आपको एनर्जेटिक रखेगी। फजूल की यात्राएं अवॉइड करें। छोटे भाई बंधुओं का हालांकि साथ मिलता रहेगा। कम्युनिकेशन, प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। प्रतिस्पर्धा में जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें। भाई बहनों का साथ दें। छोटे भाई बहनों को आपकी ज़रूरत महसूस हो सकती है, तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले भी होंगे, क्योंकि शनि आपके सहायक हैं। गुरु अतिचारी होने के बावजूद भी आपको दिक्कत नहीं देंगे। बोलबाला तो शनि का ही रहेगा, मैं अक्सर बताता आया हूँ। विश्व में क्या होगा, दैट इज़ ए सेपरेट इशू। आपकी राशि के लिए शनि बहुत उत्तम स्थिति में है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट थिंग। When Saturn is favorable, तो गुरु का अतिचारी होना आपको तंग नहीं कर पाएगा। हाँ, यू हैव टू बी वॉचफुल। और जब कर्क राशि में आ जाएंगे 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर भी रहेगी, तो ये विपरीत राजयोग का कार्य कर जाएंगे कहीं ना कहीं शनि और गुरु। गुरु अपने भाव को देखेंगे, छठे भाव को देखेंगे, तो कोर्ट कचहरी में आपके फतेह के योग बनाता है अतिचारी गुरु। हाँ, कार्यस्थल के ऊपर प्रतिद्वंदियों के ऊपर आपको नज़र रखनी होगी। जल्दबाजी में, आक्रोश में आकर कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना कि जिसके डिसीजन लेने से आपको बाद में दिक्कत हो। ये 2 महीने आपको चुपचाप रहकर काटने चाहिए। ये 49 डेज 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक। हालांकि उच्च के हैं, गुरु का उच्च का होना आपकी शख्सियत को जानदार बनाता है, नो डाउट। केंद्र में गुरु उच्च का हो, आपकी लगन को बल मिलता है। गुरु का बल डेफिनेटली आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, परंतु प्रतिद्वंदी भी हरकत में आ जाते हैं। शनि सहायक हैं, इसलिए चिंता नहीं। वापस आ जाएंगे गुरु मिथुन राशि में और वक्री भी रहेंगे 2026 में। 2025 से ही वक्री हो जाते हैं, 11 नवंबर 2025 से वक्री होंगे और 11 मार्च 2026 तक 120 दिन वक्री रहेंगे। जैसा कि बताया, अतिचारी भी हैं गुरु, वक्री चाल से भी चलेंगे, तो गुरु यहाँ पर नवंबर से लेकर मार्च तक आपके भाग्य स्थान में होंगे।
तो आपको क्या करना है, ये ज़्यादा गौर करने वाला पीरियड होगा। हो सकता है बच्चे को कहीं अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाना हो, तो संतान के ऊपर आपका फोकस रहेगा। कहने का मतलब, अगर आप छात्र हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी अभी से करें और सिलेक्शन सब्जेक्ट्स की प्रॉपर होनी चाहिए। और जहाँ तक बात है लगन के ऊपर दृष्टि होने से आपका रुतबा सलामत रहेगा, क्योंकि शनि छठे भाव में है। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, 4-5 बार बोल चुका हूँ कि शनि छठे भाव में है। यू कैन इमेजिन कि शनि की स्ट्रेंथ आपको मिली हुई है, इसलिए गुरु का वक्री होना भी आपको इतना प्रभावित नहीं करेगा। डिटेल में अगले वीडियो में बात करेंगे। जब गुरु वक्री होंगे तो और स्थितियाँ होंगी, दूसरे ग्रह होंगे, दूसरा गोचर भी होगा साथ में, तो ज़्यादा डिटेल में हम बात कर पाएंगे। तो मोटे तौर से इतना कहना चाहता हूँ कि संसार भर में उथल पुथल का माहौल हो सकता है 2026 में, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जब गुरु 5 महीनों में ही राशि बदल लेंगे, कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, स्पीड में ही रहेंगे काफ़ी साल। कोरोना काल में भी गुरु अतिचारी थे, जिसका प्रभाव पूरे विश्व ने देखा। तो मुझे लगता है इस अवधि में या तो विश्व युद्ध की संभावनाएं हैं, जी हाँ दोस्तों, विश्व युद्ध की संभावनाएं हैं, या दूसरे इकोनॉमिक डिप्रेशन जो 1932 में हुआ था कभी यूएस में। अमेरिका का जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें पता है, काफ़ी इकोनॉमिक क्राइसिस था पूरे विश्व में। उस तरह की स्थिति, अमेरिका भी उससे शायद ना बच पाए। जी हाँ दोस्तों, आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।